आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है। एक्वेरियस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्वेरियस ने वो काम करा था तो एक्वेरियस को बुलाओ, ये काम भी उसी को देंगे। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। प्यार में आके अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करना है, किसी ऐसे इंसान को ओके नहीं बोलना है जिसको लेकर आप श्योर नहीं। जो भी चीज है नहीं बैठ रही है, नहीं बन रही है, खत्म करो, आगे निकलो। जहां आप हो वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब वहां से ना आप कुछ सीख पाओगे, ना आपको ग्रोथ मिलेगी। सो यू नीड टू मूव। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छा मैसेज है। इस मैसेज से यू विल बी वेरी हैप्पी। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एक्वेरियस, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर, मनी, आपकी मैरिज, लव, कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 10 डेज में एक्वेरियस, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अपना चाय का कप, कॉफी का मग आराम से लेके बैठ जाइए। ट्रैवल कर रहे हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, अब देखिए एक्वेरियस, नेक्स्ट 10 डेज में ना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से आप निकल रहे हो, किसी चीज की एंडिंग दिख रही है मुझे। मे बी जॉब छोड़ के निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, बट दिस इज नॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव और लाइक अ वेरी गुड एंडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं जाना था वहां से, बट फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। एंड दैट इज बिकॉज कोई चीज ऐसी हो सकती है जिसमें आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत एफर्ट लगाया, अपना 100% दिया उस काम में, बट तब भी आपको रिटर्न नहीं मिला। मे बी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा हो आपने और वो बिजनेस अब आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो उठा ही नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट आया ही नहीं, पैसे उतने बने ही नहीं। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बेटर नहीं हो सकता है। सो इट्स फॉर द बेस्ट कि यहाँ से बाहर निकल लिया जाए, इसको अब बंद कर दिया जाए, इस काम को, इस रिलेशनशिप को, इस सिटी को। यहाँ पे चीजें बेटर नहीं हो सकती हैं, सुधार होने की जो एक संभावना है वो बहुत कम है। एंड उस वजह से ना चीजें खत्म होती दिख रही हैं। मे बी कोई है जो आपके संग कुछ जान के कर रहा है, जान के आपको सफर करा रहा है, या जान के आपको धोखा दिया, या किसी चीज के लॉस से आप गो थ्रू करो बिकॉज ऑफ समवन एल्स। एंड मे बी कोई दोस्ती की बात हो रही है यहाँ पे कि आपको रियलाइज हो जाए कि इस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, इस इंसान को सुधारा नहीं जा सकता है, ये जैसा है ये वैसा ही रहेगा। सो मैं इससे कट ऑफ हो जाता हूँ। तो मुझे कटिंग ऑफ वाली एनर्जी आ रही है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई चीज ना कोलैप्स हो रही है, कोई चीज खत्म हो रही है और उसका खत्म होना जरूरी है। बिकॉज अगर इस एनर्जी को आप और आगे ड्रैग करते रहोगे तो आपका ही नुकसान होगा। आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते रहोगे ना ऐसी किसी चीज में जो कि आगे कुछ रिटर्न देने ही नहीं वाली है आपको। मे बी कोई सीक्रेट्स रख रहा है आपके साथ। ये इंसान आपके साथ था क्योंकि उसका कुछ हिडन एजेंडा था और उसका कुछ मतलब निकल रहा था और अब निकल गया है तो वो चला गया है आपको बीच में छोड़ के, और आपको धोखा महसूस हो रहा है। बट मुझे यहाँ पे कोई सेल्फिश दिख रहा है। समवन इज विड्रॉइंग, समवन इज सेल्फिश। कोई शैलोनेस दिख रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे होती हुई। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 10 डेज में ना कोई है, कुछ है जो आप देखना चाह के भी देख नहीं पाओगे। आप उस चीज को बहुत ज्यादा मिस कर दोगे और कोई जो सीक्रेट होगा या कहीं कुछ किसी और इंसान का पर्पस क्या है या उसका सीक्रेट किस किस वजह से वो आपके साथ है, ये चीजें ना आप आइडिया नहीं लगा पाओगे और आपसे ये मिस आउट हो जाएगा। और उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि मैंने इस अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करा, मैंने अपने दिमाग को इग्नोर करा, मुझे सुनना चाहिए था, मुझे उस पर एक्शन लेना चाहिए था, बट देन इट विल बी टू लेट। एंड ये इंसान जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई सन साइन या मून साइन, बट ये आपके साथ किसी और वजह से ही है और इसका बहुत सेल्फिश मोटिव दिख रहा है और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज को गेज ही नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है वो दोस्त है, वो लाइक लवर है या बॉस है, टीम मेंबर है, जो बोल रहा है वो करेगा, साथ देगा, बट मे बी ये इंसान साथ नहीं देगा। एंड यहाँ पे आपको ना चीजें एक्चुअली दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट 10 डेज में कि कुछ तो जो बोल रहा है वो कर नहीं रहा है और जो कर रहा है वो बोल नहीं रहा है और कई चीजें बिना बताए कर रहा है। तो आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें नोटिस में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पर तब भी आप उसको इग्नोर करोगे क्योंकि लैक ऑफ फोरसाइट दिख रही है यहाँ पे। आगे फ्यूचर को देखना, समझना और उसके हिसाब से प्रेजेंट में काम लेना, उसमें मुझे लैक दिख रहा है, उसमें मुझे कमी दिख रही है, प्लानिंग में मुझे कमी दिख रही है।
अनएक्सपेक्टेड डीले आते हुए दिख रहे हैं। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में ये इंसान जो है, ये जो भी आप काम है ना जो नहीं बना, आपने सोचा था बन जाएगा पर नहीं हुआ, ये इसमें अगर आप अटके रहोगे ना तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में एक बहुत मेजर ऑब्स्टिकल बन के बैठ जाएगा ये एक्वेरियस। तो जो भी चीज है नहीं नहीं बैठ रही है, नहीं बन रही है, खत्म करो, आगे निकलो, बिकॉज यहाँ पे ना अदरवाइज डिलेज में ही फंसे रहोगे आप, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड क्लोजर करने की जरूरत है। अगेन डिले, क्लोजर नहीं हो रहा है, आपको समझ आ गया है भाई कि something is not working out and it is not giving you returns, maybe a relationship, maybe a person, maybe a job, a city, and you need to move on, but you're not moving on, you are just stuck. क्लोजर नहीं है यहाँ पे, मतलब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो आप, उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो, बट दिल नहीं मानेगा आपका, मन नहीं मानेगा, आपको लगेगा नहीं नहीं अभी थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो हो सकता है उस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए आप कोई शॉर्टकट भी लो जिस वजह से आप और फंस जाओ उस चीज में। सो सी मैं आपको सिर्फ यही बोल सकती हूँ, गाइडेंस ये है टू लेट गो। ठीक है, लेट गो करो, ऑरा क्लेंस करो, कॉर्ड्स कट करो, आगे बढ़ो, बिकॉज ये चीज आपको फायदा नहीं करने वाली है। अगेन मैंने बोला जॉब भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, सिटी हो सकती है, कोई घर छोड़ के दूसरे घर में जाना, किसी घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा सस्ता रेंट है, महंगा नहीं है, बट कुछ दिक्कतें होती हैं और वो नहीं वर्कआउट कर रहा है, फिर भी आप वहीं पे टिके रहो। तो थोड़ा देखिए आप अपनी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज में स्टक हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे आपको कि कैसे आगे बढ़ना है। अब देखिए जितना भी आप मेहनत कर रहे हो ना एक्वेरियस, उसका आपको फल, आपके हार्डवर्क का, आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो काम है, इट इज गेनिंग मोर अटेंशन, लोगों के सामने आ रहा है आपका नाम, आपका काम, आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, धीरे धीरे लोगों को दिखने में आ रहा है कि एक्वेरियस काफी काम कर रहा है, एंड यू डिजर्व द रिवॉर्ड्स यू आर रिसीविंग राइट नाउ। सो डाउट मत करना अपने ऊपर कि ये जो चीज मुझे मिल रही है, क्या ये एक्चुअली मुझे मिलनी चाहिए, डू आई एक्चुअली डिजर्व दिस? यस यू डू। ठीक है, तो ये पैसे के फॉर्म में या प्रमोशन के फॉर्म में या किसी कोई कुछ अच्छे रिटर्न के फॉर्म में ये आपको मिलने वाला है। देखिए अपनी करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना के चलिएगा एक्वेरियस, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज करियर की वजह से पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है या पर्सनल लाइफ की वजह से करियर अफेक्ट हो रहा है, ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम कर सकता है किसी भी लाइफ में। यहाँ पे जितना भी आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, जितना आप एथिकल रहोगे, उतना ही आपकी मार्केट में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में या सर्कल नेटवर्किंग में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका नाम ज्यादा एक एज ए क्रेडिबल सोर्स आपका नाम आने लग जाएगा कि हाँ एक्वेरियस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एक्वेरियस ने वो काम करा था तो एक्वेरियस को बुलाओ, ये काम भी उसी को देंगे। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जाएगी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, अगर आप करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखो और ऑनेस्टी से काम करो। क्योंकि ऑनेस्टी जब होगी ना तो लोग आप पे अपने काम के साथ ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये काम एक्वेरियस को देते हैं। देखिए ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जो कि आप चाहोगे ठीक करना, बट वो आप ठीक नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कई चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम चीजें ठीक कर लेते हैं, कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, एंड ये वैसी सिचुएशंस में से एक है। तो यहाँ पे ऑल यू कैन डू इज, अगर सिचुएशन पे काबू नहीं है तो एटलीस्ट अपने दिमाग पे, अपने मन पे काबू रख सकते हो, टू नॉट लूज कूल, टू नॉट लूज कामनेस। ठीक है, काम रहना बहुत एसेंशियल है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड यू द ओनली थिंग दैट यू हैव कंट्रोल ओवर इज योर सेल्फ। खुद पे तो कंट्रोल है, अगर सिचुएशन पे नहीं है तो मूड अपना सही रखो, दिमाग अपना ज्यादा पैनिक मत करो, रिलैक्स करो, कंपोज्ड रहो। कंपोज्ड और काम रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही चीजों में सक्सेस मिलेगा। और आपका जो पैसे को लेकर व्यू पॉइंट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है। मे बी आप पैसा बहुत ज्यादा खर्च करते थे, और कई बार होता है ना कि किसी ने कुछ बोला कि उसको चाहिए, और आपका प्यार इतना अंदर से आता था कि आप कुछ उनको खरीद के दे देते थे। अब पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, एंड आई फील नाउ यू हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर कि मुझे आगे के सालों में कितना पैसा चाहिए, मुझे कितना पैसा जरूरी होगा। बट आई फील लॉन्ग टर्म बिगर पिक्चर आप देख रहे हो, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस ग्रो करना, ये नहीं कि किसी ने कुछ मांगा, प्यार आया, दे दिया, उन फाइनेंसेस को ग्रो करने में अब आप लगना स्टार्ट हो जाओगे। एंड आई फील दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज पहले आपने पैसों को ना ग्रो करने के बारे में कभी नहीं सोचा। मल्टीप्लाई जो आ रहा है खर्च कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत
तो हमेशा आपका वही रहा है, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इन द नेक्स्ट 10 डेज। किसी चीज से आप गो थ्रू करोगे और उसके बाद वो चेंज आएगा। हो सकता है ये जो लेट गो करने वाली सिचुएशन है, रॉक बॉटम वाली, इससे आप गो थ्रू करो और उसके बाद आपको लगे कि अब तो भाई बहुत जरूरी है पैसा सेव करना, बिकॉज इस चीज से गो थ्रू कर गए हैं, ये चीज अगर कल को दोबारा हो गई तो कहां से आएगा पैसा। सो हो सकता है उस वजह से उस टाइम पे आपको लगे। अब देखिए, आप में से कई लोग ना ऐसे पार्टनर्स के साथ हैं जो कि बहुत पोजेसिव हैं, एंड यू नीड टू बी अवेयर और यू नीड टू बी वेरी ऑफ पोजेसिव पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये पार्टनर्स जो हैं, ये आपको अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं मेंटेन करने देंगे। आप कुछ भी बोलोगे तो वो बोलेंगे नहीं ये नहीं करना, ये कपड़े नहीं पहनने, यहाँ पे नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी, या फोन दिखाओ। तो आई फील थोड़ा ऐसे पार्टनर से दूर रहिए और ध्यान रखिए, और किसी के भी बोलने में आके या किसी के भी कहे में आके या प्यार में आके अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज नहीं करना है। जो आपको मन करता है या जो आपको सही लगता है, मैं कहती हूँ दूसरा गाइड करने की कोशिश कर रहा है, बट गाइड कर रहा है, इम्पोज नहीं कर रहा है, थोप नहीं रहा है अपने डिसीजंस या चॉइसेस आप पे, तो ठीक है। बट अगर थोपे तो अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्वेरियस, किसी और की नहीं है। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। यू नीड टू गो आउट ऑन अ स्टेकेशन में बी वीकेंड पे, बट थोड़ा सा टाइम निकालो टू बी विद योर पर्सन। मे बी टाइम निकल नहीं पा रहा है, बहुत टाइम से अलग अलग जगह पे रह रहे हो या ऑफिस का बहुत काम कर रहे हो, थोड़ा सा गेट अवे, कहीं पे जाना रहना, सॉर्ट ऑफ एंजॉय करना, बट सिटी से दूर, वो चीज मुझे दिख रही है। जो सिंगल है, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। सही टाइम पे अगर कोई आए इंसान, सही इंसान, तो वो ज्यादा देर तक टिका रहता है, वो टिका रहता है, परमानेंट होता है वो। हमारे यूजुअली रिलेशनशिप्स इसलिए ज्यादा टाइम तक रहते नहीं है बिकॉज वो डिवाइन टाइमिंग नहीं होती है। राइट पर्सन बट एट द रॉन्ग टाइम विल नॉट लास्ट। सो यहाँ पे वही हो रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई इंसान आ रहा है और वो सही है आपके लिए और टाइम भी सही है। सो ये डिवाइन टाइमिंग है जो अपना काम कर रही है आपके लिए। आप में से कई लोगों को ना ये समझने की जरूरत है कि नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है कोई ऐसा इंसान आए जिसके लिए आपको, आप सेटल करो, आपको लगे कि ये मतलब इसको अगर मैं मना कर दूंगा या कर दूंगी तो फिर तो कोई और क्या ही पसंद करेगा मुझे। सो आप किसी को हाँ इसलिए बोल रहे हो बिकॉज आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा तो कौन होगा, अकेले ही रह जाएंगे। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व इन लव। आप डिजर्व करते हो अच्छे पार्टनर्स, आप डिजर्व करते हो अच्छा प्यारा प्यार रिलेशनशिप। तो कोई भी इंसान जो आपके मन मुताबिक नहीं है, या आपको लग रहा है थोड़े से तो रेड फ्लैग्स हैं या कुछ तो मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं, तो जरूरी नहीं है कि उसी के संग सेटल हो, ठीक है। सो किसी ऐसे इंसान को ओके नहीं बोलना है जो जिसको लेकर आप श्योर नहीं हो। अवॉइड सेटलिंग फॉर दोज पीपल एक्वेरियस, बिकॉज ऐसा क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आप अपना सेल्फ वर्थ खुद कम करते चले जाओगे टाइम के साथ, और फिर आपको कुछ टाइम बाद लगेगा कि हाँ ठीक है, मे बी मैं इतना ही डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है यही ठीक है, यही सही है। वो लगने लग जाएगा, वो लग जाता है, ऐसा स्टार्ट हो जाता है लगना थोड़े टाइम के बाद। अब देखिए, आप में से कई लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी इस टाइम पे, एंड सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आई फील दिस पर्सन जिसके साथ आपकी बात नहीं हो रही अभी, दिस पर्सन फेल इन लव विद यू द मोमेंट यू गाइज कनेक्टेड। और हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो कि जब हमने बात स्टार्ट करी थी, द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग, मुझे उसी टाइम प्यार हो गया था। हो सकता है इन्होंने बताया भी हो, एंड आपके अलावा इनका कुछ है नहीं जहान दुनिया, लाइक यू आर देयर टोटल, लाइक द एंटायर वर्ल्ड। आप ही हो जो हो उनके लिए। अब आपसे बात नहीं होती है तो ऐसा नहीं कि कोई और आ गया उनकी लाइफ में। एंड क्योंकि देखते ही अगर प्यार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट, तो ऑफ कोर्स बिकॉज अभी ये विश कर रहे हैं कि आई विश आई वुड हैव ट्रीटेड यू बेटर। अगर तुम साथ होते या होती तो मैं तुमको ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता, या जब हम साथ थे अगर मैंने अच्छे से ट्रीट करा होता तो अभी हम अलग नहीं होते। तो हो सकता है ये भी इनके दिमाग में एक थॉट आता हो पास्ट को लेकर कि मैंने गलत कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों करा, काश अभी हम साथ होते, अगर मैंने वो नहीं करा होता या मैंने कुछ नहीं बोला होता तो। और इनको लगता है कि अभी तक कोई भी इंसान जो इनको 100% समझ पाया है, इनको देख पाया है, लाइक दैट इज नो वन एल्स बट यू।
ओनली यू कुड सी थ्रू देम, आर पार उनको देखना, समझना, उनकी चालाकी समझना, उनकी क्यूट हरकतें, उनका झूठ समझना, वो सिर्फ आप कर पाए थे एक्वेरियस, नो वन एल्स। एंड दे नो दिस कि आपको छोड़कर कोई और इतना करीब, इतना क्लोज कभी आ ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। बट अब कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सिर्फ विश करते हैं कि काश इन्होंने आपको ज्यादा वैल्यू करा होता, आपका टाइम या आपके एफर्ट्स को ज्यादा ध्यान दिया होता, या आपको ज्यादा ध्यान रखा होता आपका। बट अब तो टाइम निकल चुका है। आप में से काफी लोग ना अपने पास्ट लाइफ में आपने अपनी पावर का मिसयूज करा था। आप जिस भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या पॉलिटिकल पावर हो, आपने अपनी पावर का मिसयूज करा, आपने किसी को अब्यूज करा, किसी का फायदा उठाया, किसी का नुकसान किया, मे बी करप्शन था, कुछ तो था जिसकी वजह से आपने दूसरे को खराब करा, दूसरे की लाइफ। एंड आई फील ये इशू आप इस लाइफ में भी, करंट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकर आ गए हो अपने पास्ट लाइफ से। सो अभी क्या हो रहा है, मे बी आप इन चीजों से गो थ्रू करते हो, फियर ऑफ स्टेपिंग इनटू लीडरशिप, कहीं पे भी लीड लेना, कहीं पे भी बॉस बनना, आगे बढ़ के कोई चीज करना, क्योंकि आपको लगता है उस लाइमलाइट में आने से आपको डर लगता है। आपको वो एक पास्ट का जो कनेक्शन है ना, जब आप उस लाइमलाइट में थे और आपने दूसरों का बुरा करा, तो अब वो लीडरशिप वाली जो चीज है ना, उससे आपको बहुत डर लगता होगा, और सक्सेस से आप दूर भागते होगे। आपको लगता है कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, ठीक है, इतना कमा रहे हैं, सॉर्टेड है, हालांकि वो है नहीं सॉर्टेड, बट आप अपने आप को मनाने की कोशिश करते रहते हो कि ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होना है, जितना है ठीक है, ज्यादा गिल्टी नहीं फील करना है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होना है, गिल्टी फील होने लग जाएगा। हो सकता है आसपास कोई है और आपको लगता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, और इससे आगे निकल गया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, फॉर सम रीजन, वेरी वियर्ड। बट आई फील यहाँ पे थोड़ा हील करने की जरूरत है आपको। रेड जैस्पर फॉर योर रूट चक्रा, ऑरा क्लेंजिंग, पास से बाहर निकलना। बट ये एनर्जीज को अगर इस लाइफ में, करंट प्रेजेंट लाइफ में भी लेकर आप चलते रहोगे एक्वेरियस, देन तो फिर पास प्रेजेंट फ्यूचर सब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑरा क्लेंस करो अपना, हटाओ इसको, थोड़ा सा चेंज लाओ, क्योंकि ये ना ब्लॉकेजेस हैं बेसिकली, और ये इन ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी करंट लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि होते होते रह जाएगी, और फिर आपको लगेगा कि अरे मेरे साथ ये क्यों होता है, बस होने तो वाला था, इंटरव्यू क्लियर होने तो वाला था, या एग्जाम क्लियर होने वाला था, सब तो पढ़ा था, मेहनत करी थी, फिर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, तो वो उस पर वर्क करिए। देखिए, यू नीड टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। कोई नई सिटी है, नई कंट्री, नया स्टेट है, या कोई नई जॉब, नया घर, बट जहां पर हो वहां से निकलो, अब निकलो और किसी नई डायरेक्शन में जाओ, बिकॉज जहां आप हो वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, अब वहां से ना आप कुछ सीख पाओगे, ना आपको ग्रोथ मिलेगी। सो यू नीड टू मूव। ठीक है, और कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको मिलने वाली है, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छा मैसेज है, इस मैसेज से यू विल बी वेरी हैप्पी। एक लाइट महसूस होगा आपको, हल्का महसूस होगा कि अरे लाइक दिमाग से बोझ उतरा। तो यू आर वेटिंग, यू विल वेट फॉर सम इंफॉर्मेशन, एंड काफी हैप्पीनेस, काफी लाइट एनर्जी मुझे दिख रही है। जो भी मेहनत करी होगी ना आपने, उस मेहनत का आपको फल मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, वट एवर यू वॉन्टेड आपको वो चीजें मिल रही हैं। और कोई मून फेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फुल मून या न्यू मून, कोई कुछ डेट फॉल हो रही है अभी आने वाले टाइम में, वो डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है, या न्यू मून और फुल मून वाले दिन पे कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता लगे, या कोई मैसेजेस आए, या आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताए कि ये चीज कर लेनी चाहिए, कर लो, आज दिन इंपॉर्टेंट है। तो उस इंट्यूशन को भी सुनिएगा, उस इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा ये सोच के कि अरे लाइक मे बी मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। डोंट डू दैट। ये आपकी नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है मेरा, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।